तो चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत सारे अतिथि पैनल हैं, जिनको मैं बारी बारी आपसे मिलवाऊंगा, आपसे दिखाऊंगा। और वो चेहरे होंगे जो हिंदुस्तान में बिल्कुल बड़े चेहरे हैं, जो जिनकी बातें और जिनको सुनना, जिनको समझना, जिनको जानना पूरा हिंदुस्तान चाहता है। वो ऐसे चेहरे हैं जो लगातार चर्चा पर चर्चा में रहते हैं, उनकी बातों को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। और वैसे चेहरों का मैं तारुफ करा दूं आपको। पूजा कपिल मिश्रा है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है बीजेपी की, उनका बहुत स्वागत है। रितु चौधरी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, उनका भी बहुत स्वागत है। आजम अली साहब हैं, जो नेता हैं बीआरएस के, वरिष्ठ लीडर हैं वहां के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ी देर में ही हमारे साथ जुड़ेंगे भुवन भास्कर जोशी, जो प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और अमिताभ कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी अभी थोड़ी देर में ही हमारे साथ जुड़ेंगे। उसके अलावा प्रियंका राणा होंगी, राजनीतिक एक्सपर्ट, वो भी अभी बहुत जल्दी हमारे साथ होंगी। पूजा कपिल मिश्रा जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बीजेपी की, और वो आपकी आवाज को बड़ी ही गंभीरता से सुन रही थी। पूजा जी, साफ तौर पे रितु जी कह रही है कि अब कोई रोकने वाला नहीं है और अब कोई रिवाज उवाज की बात मत कीजिए, राज ही कायम रहने वाला है। पूजा जी, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अब एकदम क्लियर है, आपकी आवाज भी पूरी हिंदुस्तान सुन रही है, पूरा। एक्चुअली प्रोपेगेंडा करने में, झूठी बातें बरगलाने में, रेवड़ियां बांटने में, लोगों को भ्रमित करने में कांग्रेस मात कर रही है। आजादी के इतने साल तक लगातार इन्होंने राज किया, और आपने जिस तरह से देखा है, इनकी बहुत सारी बातें जो आज तक कायम है वो घोषणा पत्र में इनकी पूरी नहीं हुई। ये घोषणा वीरों की सरकार है, जो इन्होंने ये घोषणा पत्र आज लागू किया। 7 गारंटियों के साथ में उतरे, जनता ने उस गारंटी को नकार दिया, जनता ने स्वीकार नहीं किया, इनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, तो ये इलेक्शन से 4 दिन पहले घोषणा पत्र लेकर आए। उस घोषणा पत्र को इन्होंने 2013 और 18 के घोषणा पत्र को नई पैकिंग, नई रैपिंग के साथ में इन्होंने प्रस्तुत किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि अंदर का सामान अगर फर्जी हो, जैसे गहलोत जी के दिए गए मसाले की किट और जो राशन की किट में जो मिर्ची की जगह ईंट का पाउडर निकला, ऐसे ही इनका घोषणा पत्र धोता निकला है। जनता देख रही है, समझ रही है। ये जिन चीजों को रैपिंग पैकिंग नहीं कर रहे हैं, जो लोग इन युवाओं को ठग रहे हैं पूरे टाइम, जिन लोगों के समझ में नारी की अस्मिता तार तार जा रही है, जिन लोगों ने किसानों को ठगा पिछले 5 साल से, इनके लोग बोल कर गए। बिल्कुल, हम इस पर जवाब लेंगे पूजा जी। लेकिन पूजा जी, साफ तौर पे आजम भाई ये कह रहे हैं कि हमने जो सरकार चलाई है वो लगातार तीसरी बार हम सरकार बनाएंगे, दूसरी बार तो छोड़िए, तीसरी बार बनाएंगे। और ये साफ तौर पे आप पे तो बड़ा कटाक्ष है उनका कि आप तो इस बार डबल डिजिट में नहीं जाएंगे। क्या कहेंगी आप? देखिए आसिफ जी, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे, हम साउथ में हमारी यात्रा भी उस मजबूती के साथ नहीं हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता है वो लगातार बढ़ रहा है। हम कर्नाटक चुनाव जरूर हारे आसिफ जी, लेकिन हमारा मत प्रतिशत गिरा नहीं था, कुछ प्रतिशत में ही सही वो बढ़ा था। तो हमारे लिए तो हम जो भी अचीव कर रहे हैं वो हम अपने वहाँ अपनी संख्या को, अपने सपोर्टरों को, अपने समर्थकों को बढ़ा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की सरकार ने जिस तरह से काम किया है, तेलंगाना के भी मतदाता बहुत समझदार हैं। वहाँ के लोग भी इस लोकतंत्र की इस खूबसूरती में कौन भारत के लिए सही तरीके से काम कर रहा है, इस देश को, इन प्रदेशों को जोड़ के काम कर रहा है। निश्चित तौर पर वो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के साथ में, मिशन के साथ में, उनकी नीति, नियत और उनका जिस तरह से भारत को एक विकास के नए आयाम स्थापित किए, विश्व में जो ताकत भारत की उन्होंने एक पहचान बनाई है, इस युवा ऊर्जा को जिस तरह से उन्होंने एक भारत में भारत की युवा ऊर्जा को जिस तरह से विश्व में पहचान दी है, मुझे लगता है तेलंगाना की जनता निश्चित तौर पर, वो मतदाता बहुत शानदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट देगा और हमारा वोट प्रतिशत डेफिनेटली बढ़ेगा। आप निश्चिंत रहिए हमारे आजम भाई, हम बहुत अच्छी ताकत के साथ में तेलंगाना में आ रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, इसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, पूजा जी के पास आ जा रहे। पूजा जी कुछ कहना चाह रही हैं? आप लोगों की, दोनों लोगों की जो नूरा कुश्ती हो रही है और वो इस तर्ज पर है कि तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से अदावत, मतलब मोहब्बत भी है और अदावत भी है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की। पूजा जी क्या कहेंगी? पूजा जी आपकी आवाज म्यूट हो गई है। जी आ रही है। हमारे एक राजस्थान में कहावत कही जाती है कि मीठा मीठा गप गप और तीखा तीखा तू तू। तो बहुत बढ़िया। कांग्रेस की यही है कि आप केवल, एजेंडा रितु जी ने खुद बता दिया कि इनका एजेंडा केवल और केवल मोदी जी को रोकना है,
केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। उन्हीं सहयोग क्षेत्र के लेवल पर उनको दरकिनार कर देंगे, उनको टिकट दे देंगे। बोलिए बोलिए रितु जी बोलिए। और होगा रितु जी, मैं नहीं बोली, जी आप मुझे बोल। जी जी आप राजस्थान का भ्रम निकाल दीजिए। आप लोग जिस स्थिति में खड़े हैं, सैलरी देने के पैसे नहीं है आपके पास में, आपके कर्मचारियों को। आपको पता है डीजल भरने का पैसा नहीं है आपके पास एम्बुलेंस में। आप जिस चिरंजीवी योजना की बात कर रहे हो, केवल 12 लोगों को उसका फायदा मिला है। जो आपने 5 लाख से ऊपर आयुष्मान पर काम किया, आप केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाओं को रैपिंग पैकिंग कर रहे हैं। और आप निश्चित रहिए, आप मोदी को कितना कोसे कितना मोदी के कार्य की गारंटी, उनकी दृढ़ता, उनका अपने कार्य के प्रति ईमानदारी, कर्मठता, पूरा देश उस विश्वास पर विश्वास करता है। ठीक है। मोदी जी का होना एक अपने आप में शक्ति देता है कि हाँ, हमारे देश का नेतृत्व ऐसा है। तो राजस्थान से तो बिल्कुल आपके बोरी बिस्तर बनने वाले हैं।